सभी को माफ कर बने और जय भारत इंटीग्रेशन पे है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हमारा था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्वेश्चन। आज हम अगला नेम्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए सारे के सारे नेम्ड क्वेश्चन मैंने क्रिकेटर्स के ऊपर रखे हैं क्योंकि सब में लॉग टू लाना है। आप देख रहे हैं जितने भी थे अपन को लॉग टू लाना है। आज अपन करने जा रहे हैं। ठीक है, एक और नेम्ड क्वेश्चन जिसका नाम है सिक्सर किंग युवराज सिंह क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें देखिए सिक्सर किंग युवराज सिंह क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log of 1 plus cos x the whole dx equals to minus pi into log 2 to the base e। देखिए फिर वही कहानी है, log 2 to the base e आपको लाना। तो सिक्सर किंग युवराज सिंह क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और आगे जाके आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मास्टर ब्लास्टर बनेगा। मतलब सचिन तेंदुलकर वाला क्वेश्चन इसमें आएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको याद ये रखना है सबसे पहली चीज कि cos ऑफ 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। ये आपको याद होना चाहिए। फिर से बता देता हूं, cos ऑफ 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। एक बार और, cos ऑफ 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। एक बार और याद रख लीजिए, वैसे आपको क्वाड्रेंट्स बनेंगे तो बन जाएगा। cos ऑफ 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्सर किंग युवराज सिंह क्वेश्चन। आइए सोल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले आई ले लेते हैं, आपको पता है। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log of 1 plus cos x to the base e the whole dx। बॉक्स बना लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, जीरो प्रॉपर्टी लगाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स द होल डी एक्स। तो आइए लगाए, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस, और आपको पता है x की जगह आपका कौन आ जाएगा बंदा, पाई माइनस एक्स द होल dx। आइए अगले स्टेप पे चलते हैं, आपको दिख ही रहा होगा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, आपको पता है cos 180 माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। यहां बना दीजिए बॉक्स, इक्वेशन नंबर 2। आपको सबसे पहले log 2 टू द बेस ही लाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों इक्वेशन को अब हम लोग करते हैं बच्चों ऐड। आइए देखते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए आई से आई ऐड हो गया 2i। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स टू द बेस e द होल dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स टू द बेस e द होल dx। हाँ सॉरी, मैं कर दे रहा हूं करेक्शन। ठीक है, ओके, 1 माइनस सॉरी, कॉमन ले लेते हैं इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, अंदर बचा log 1 प्लस कॉस एक्स टू द बेस e प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स टू द बेस e द होल dx। log का लॉ लगा देते हैं। आपको पता है log m प्लस log n
इक्वल्स टू log ऑफ m इंटू n टू द बेस e। तो चलिए अपन लॉ लगाते हैं। तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log m आपका ये हो गया इंटू n आपका ये हो गया, m आपका ये हो गया और n आपका ये हो गया। तो लगा देते हैं, तो हो गया 1 प्लस cos x इन ब्रैकेट्स into 1 minus cos x in brackets, the whole is 2i equals to integration of 0 to pi log multiplication 1 into 1 1 plus minus minus cos into cos cos square x, या बोल सकते हैं a square minus b square का फॉर्मूला। सबको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1 माइनस cos square x होता है sin square x the whole x। आपको पता है log का लॉ होता है log m to the power n, तो n आगे आ जाता है n into log m to the base। इसी प्रकार ये पावर आगे आ जाएगा 2i equals to 2 into इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log क्या बचा आपके पास sin x the whole x। 2 नीचे आ गया, 2 से 2 हो गया कैंसिल। I equals to integration of 0 to pi log sin x the whole dx। अब मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन हमको बनना चाहिए। अगर ये मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन होता तो मैं आपसे हाथ ऊपर करने के बोलता हूं कि मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन क्या था, तो हाथ ऊपर कर सकते हैं अगर आप होमवर्क करते हैं। मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन ये नहीं है, मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन में था इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई log ऑफ sin x टू द बेस e द होल dx, ऐसा। तो अगर हमें इसे मास्टर ब्लास्टर बनाना है तो यहां करना पड़ेगा पाई बाई 2। उसके लिए हम यूज करेंगे कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, तो 2 निकाल लीजिए बाहर, तो a के नीचे भी क्या आ जाएगा 2, b के नीचे भी क्या आ जाएगा 2, f of x होल dx। तो i इक्वल्स टू 2 निकाल लीजिए बाहर, 0 के नीचे 2 आएगा तो 0 ही आ जाएगा, पाई के नीचे 2 आएगा पाई बाई log ऑफ sin x टू द बेस e द होल dx। 2 नीचे ले आइए तो बन गया i बाई 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log of sin x to the base e the whole dx। अब यहां बनाइए बॉक्स इक्वेशन नंबर ए और यहां से शुरू करिए जैसे आप मास्टर ब्लास्टर को करते थे। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी लगाते थे, साइन बन जाएगा कॉस, फिर दोनों को आप ऐड करते थे, फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाता था, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते थे, सब कुछ वैसे ही। आइए करते हैं जीरो प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x dx equals to integration of 0 to a f of a minus x the whole dx। तो I by 2 equals to integration of 0 to pi by 2 log of sin of pi by 2 minus x the whole dx। तो I by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू pi by 2, ये बन गया आपका log cos x to the base e the whole dx। बना दीजिए बॉक्स इक्वेशन नंबर बी। अब दोनों इक्वेशन को करिए आप ऐड, तो आपने किया एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ, आपको पता है i by 2 प्लस i by 2 आपका क्या बन गया बच्चों i। राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log of sin x to the base e plus integration of 0 to pi by 2 log of cos x to the base e the whole dx। आगे बढ़े बच्चों, log का लॉ लगाने से पहले कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 बचा क्या log sin x to the base e plus log cos x to the base e the whole dx।
लॉग का लॉग अभी अभी अपन लिख चुके थे, लगा देते हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई, हो गया लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द बेस ई द होल डी। मैंने आपको बताया था लॉग 2 लाना है, आपके लिए बड़ा आसान है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 0 टू पाई बाई 2 log of 2 into sin x into cos x whole upon 2 the whole dx to the base e. I equals to integration of 0 to pi by 2. ऊपर क्या आ गया बच्चों, sin 2x, नीचे आ गया होल अपॉन 2 द होल dx। log का लॉ लगा देते हैं, log 2 आ जाएगा, log m upon n to the base e equals to log n to the base e minus log n to the base e. I equals to integration of 0 to pi by 2, हो गया log of n ये है, मतलब sin 2x to the base e minus log n ये है 2 to the base the whole dx। अब इंटीग्रेशन का साइन अपन क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। I equals to integration of 0 to pi by 2 log of sin 2x to the base e the whole dx minus integration of 0 to pi by 2 log 2 to the base e the whole dx। ये आ गया हमारा आंसर। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा आई नहीं, आई बाई 2, क्योंकि ये हमारा आई बाई 2 था। देखिए ये बंदा हमारा आई बाई 2 था, मतलब इसको देखिए पूरा वही बंदा है, बनाना पड़ेगा हमें आई बाई 2। आई बाई 2 बनाने के लिए यहां क्या चाहिए, साइन एक्स, और हमारे पास क्या है 2x। तो आपको पता है पुट 2x इक्वल्स टू टी, आपने घर बदला, एड्रेस बदलेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, 2x इक्वल्स टू टी, 2 इंटू 0 इक्वल्स टू टी, 0 इक्वल्स टू टी, 2x इक्वल्स टू टी, x क्या है पाई बाई 2 इक्वल्स टू टी, आ गया पाई इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएट भी कर ले, आइए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, तो ये तो हो गया 2 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाई टी। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, नई लोअर लिमिट आ गई 0, नई अपर लिमिट आ गई पाई, ये बन गया लॉग ऑफ साइन क्या टी टू द बेस टी, dx की वैल्यू क्या आ गई dt बाई 2 माइनस लॉग 2 निकाल लिया हमने बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 क्या बचा dx। ओके, अब आपको पता है यहां लिमिट करनी पड़ेगी पाई बाई 2, तभी ये डमी वेरिएबल से लॉग साइन एक्स बन पाएगा, क्योंकि आपको पता है जो आपका आई बाई 2 था उसकी लिमिट क्या थी, आप देख रहे हैं पाई बाई 2, तो आपको इसकी लिमिट भी क्या करनी पड़ेगी पाई बाई 2। किसकी लिमिट की बात कर रहा हूं मैं पाई बाई 2 करने की, वो आपको बता दे रहा हूं फिर से। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने इस पर्टिकुलर बंदे की लिमिट, तो उसके लिए कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ ए बाई 2 टू बी बाई 2 हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल्स टू 2 निकाल लिया बाहर, 0 बाई 2 हो गया 0, पाई बाई 2 हो गया पाई बाई 2, ये हो गया लॉग साइन टी टू द बेस टी इंटू क्या चल रहा है dt बाई 2 से 2 कैंसिल, माइनस लॉग 2 टू द बेस dx का हो गया x 0 टू पाई बाई 2। अगले स्टेप पे चलते हैं, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी लिखते हैं। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स द बेस ई द होल डी एक्स माइनस लॉग 2 टू द बेस ई, रख दिया क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस सी। अब आपको पता है ये पूरा क्या बन गया आपका आई बाई 2, तो i इक्वल्स टू बन गया i बाई 2 माइनस लॉग 2 टू द बेस e इंटू पाई बाई 2, i बाई 2 यहां
I minus I by 2 equals to minus log 2 to the base e into pi by 2. LCM कितना आ गया 2, 2i minus i minus pi by 2 पहले लिख दिया, log 2 to the base e, 2i में से i गया, आपको पता है क्या बचा आपके पास i अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2 टू द बेस, 2 से 2 हो गया कैंसिल, अल्टीमेटली आई इक्वल्स टू आ गया माइनस पाई इंटू लॉग 2 टू द बेस। अगर आप इंटीग्रेशन को आसान समझते हैं, जो पीनट समझते हैं, जो कभी कभी क्लास में आते हैं, जो ये सोचते हैं यार मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, आप देख लीजिए आते सिर्फ नेम्ड क्वेश्चन है बोर्ड्स में। अगर आपको मास्टर ब्लास्टर बनना होगा तो ही आपको ये बनेगा। मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्वेश्चन याद होना चाहिए। उन लोग को बच्चों फिर रिपीट करना पड़ता है, मतलब फॉर श्योर है रिपीट करना पड़ता है। अगर एक पेपर खराब होता है तो बाकी के पेपर भी लाइन से खराब होते हैं, याद रखिए। आप कम बैक नहीं कर सकते क्योंकि उसी की टेंशन आपको बाकी पेपर में कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगी। तो जो आपका सबसे पहले पेपर होगा उसमें जबरदस्त मेहनत करना, मैथ्स पहले। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log of 1 plus cos x to the base e the whole dx equals to minus pi into log 2 to the base e। नाम क्या है इस क्वेश्चन का बता दें, शिक्षक के युवराज सिंह सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये आगे जाके क्या बन जाता है, मास्टर ब्लास्टर। तो मास्टर ब्लास्टर बच्चों याद होना चाहिए। वो क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x to the base e the whole dx। तो बच्चों आगे जाके ये बंदा वो बनेगा, इसीलिए वो बनना चाहिए, इसलिए मैंने वो आपको 2-3 बार दिया था, ये भी मैंने आपको 2-3 बार दिया। चलते हैं एक बार और देखते हैं, 2 बार से ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, अब बीच में आप में से किसी को खड़ा भी करूंगा। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log of 1 plus cos x to the base e the whole dx। ये जितने भी क्रिकेटर के सवाल आप देखेंगे उसमें आपको log 2 to the base e प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहां बना लेता हूं बच्चों में बॉक्स और डाल देता हूं इक्वेशन 1। अब लगाऊंगा जीरो, मैं लगाऊंगा यहां जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी लगाने से मेरे पास log 2 नहीं आएगा, मेरे पास आएगा तो मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन। तो लगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स द होल डी एक्स। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस x को लिख सकता हूं पाई माइनस एक्स द होल dx। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log ऑफ cos 180 माइनस x होता है माइनस cos टू द बेस e द होल dx। यहां बना लेता हूं बच्चों बॉक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशंस को कर देता हूं ऐड। चलिए तो लिखता हूं adding equation 1 and 2। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ, आपने देखा उल्टे हाथ से उल्टा हाथ आपका। तो i प्लस आई बन गया 2i इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log ऑफ कितना है 1 प्लस cos x टू द बेस e द होल dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log ऑफ 1 minus cos x to the base e the whole dx। अब बच्चों में आपके सामने इंटीग्रेशन का साइन ले लूंगा कॉमन, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log ऑफ
क्या है 1 प्लस कॉस एक्स टू द बेस ई प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स टू द बेस ई द होल डीएक्स। अब बच्चों लिख देता हूं लॉग का लॉग, लॉग एम प्लस सॉरी लॉग एम प्लस लॉग एन टू द बेस ई equals to log of n into n to the base। तो 2i इक्वल्स टू बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ये हो गया हमारा m, ये हो गया हमारा n, तो हो गया log of 1 plus cos x in brackets into 1 minus cos x in brackets to the base e the whole dx। अब चलते हैं बच्चों अगले स्टेप पे। ये हो गया 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई लॉग ऑफ इंटू किया 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स द होल dx टू द बेस 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स टू द बेस ई द होल dx। लॉग का लॉ पता है आपको, log of m to the power n, तो n आ गया तो n into log m to the base e, तो ये यूज कर लेते हैं। तो 2i इक्वल्स टू 2 आ गया के बाहर निकल के 2 into इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log of sin x to the base e the whole dx। 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब बच्चों आपको याद आएगा यार मैंने तो ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। फिर अगर आप याद करेंगे क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन किया है, नहीं यार मैंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी वाला सवाल किया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स टू द बेस ई, तो मुझे लिमिट बनानी पड़ेगी पाई बाई 2, उसके बाद मैं सेम टू सेम वैसे ही चलूंगा। तो पाई बाई 2 लिमिट बनाने के लिए मैं कॉमन प्रॉपर्टी का उपयोग करूंगा बच्चों। कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx इक्वल्स टू 2 निकाल लो कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ a by 2 टू b by 2 f of x द होल dx। तो वो लगा देते हैं बच्चों। तो i इक्वल्स टू 2 निकाला बाहर, 0 by 2 हो गया 0, पाई by 2 हो गया पाई by 2 log of sin x to the base e the whole dx। 2 को पहले नीचे ले जाना क्योंकि मास्टर ब्लास्टर में यहां कहीं 2 नहीं, तो हो गया i by 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई by 2 log of sin x to the base e the whole dx। ठीक है बच्चों, अब हमको पता है ये बन गया हमारा मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन। मतलब अब फिर से हमें इसमें बनाना पड़ेगा बॉक्स, डालना पड़ेगा इक्वेशन नंबर ए, और अब फिर से हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो अब हम लगाएंगे जीरो प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा cos x। ठीक है बच्चों, वो कहती है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए f of a minus x द होल dx। तो लगाते हैं, तो i by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन ऑफ हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल dx। क्योंकि अगर हम इसको मास्टर ब्लास्टर नहीं बनाते और प्रॉपर्टी लगाते तो साइन पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता, तब ये cos x नहीं बन पाता, cos x बन जाएगा। तो i by 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ क्या बन गया cos x the whole dx to the base। बना दीजिए बच्चों बॉक्स, इक्वेशन बी मार्क करिए। अब दोनों इक्वेशन को कर दीजिए आप ऐड। तो यहां पे लिखा हमने एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ओ सॉरी a and b, आई एम सॉरी a and लेफ्ट हैंड साइड, तो i by 2 प्लस i by 2 हो गया i इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, राइट हैंड साइड डायरेक्टली कर दूं, क्या आ जाएगा sin x into cos x to the base e the whole dx। अब आपको पता है एक 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, i इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई log 2 into sin x into cos x whole upon 2 the whole dx. ऊपर बन गया sin 2x. I equals to integration of 0 to pi by 2 log of sin 2x whole upon 2 the whole dx. log का log लग गया. I equals to integration of 0 to pi by 2 log of sin 2x to the base e minus log 2 to the base e the whole dx. इंटीग्रेशन का साइन बांटते हैं. I equals to integration of 0 to pi by 2 log of sin 2x to the base e the whole dx minus integration of 0 to pi log 2 to the base e the whole dx. अब इसको क्या बनाना है? I नहीं बनाना, I by 2 बना. क्योंकि देखो ना ये I by 2 है, I है ही नहीं. देखो 0 to pi by 2 लॉग्स है, ये है I by 2. तो I by 2 बनाने के लिए सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा? X. तो उसके लिए लेट 2x equals to t. घर बदला, एड्रेस बदले, लोअर लिमिट अपर लिमिट. तो 2x equals to t, लोअर लिमिट है 0. 2 into 0 equals to t. 0 equals to t. 2x equals to t, upper limit. 2 into pi by 2 equals to t. Pi equals to t. Box. Differentiate कर दीजिए. d by dx of 2x equals to d by dx of t. ये हो गया 2 equals to dt by dx. dx equals to dt by 2. I equals to integration of नई लोअर लिमिट 0, नई अपर लिमिट पाई. ये बन गया log of sin, क्या बन गया बच्चों? t to the base e. dx की वैल्यू हो गई dt by 2 माइनस log 2 to the base e, कांस्टेंट है, बाहर आ गया बच्चों, है ना. अपने पास क्या बचा? इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 the whole dx. आगे बढ़ते हैं. अब आपको पता है यहां लिमिट होनी चाहिए पाई बाय 2, तभी डमी वेरिएबल से इसको x लिख सकते हैं. क्योंकि x तभी लिख सकते हैं जो लिमिट यहां थी वही लिमिट I by 2 की होनी चाहिए. तो उसके लिए कॉमन प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx. 2 निकाल ले बाहर. इंटीग्रेशन ऑफ a by 2 b by 2 f of x dx. तो I इक्वल्स टू 2 निकाल लिया. इंटीग्रेशन 0 by 2 होता है 0, पाई by 2 होता है पाई by 2, log of sin t to the base e into dt by 2. 2 से 2 हो गया कैंसिल, माइनस log 2 to the base e और यहां बचा dx का x, लिमिट 0 to pi by 2. आगे बढ़ते. अब डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी लिख के इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of t dt को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx. शर्त यह है लिमिट वही होनी चाहिए जो शुरू में थी इसकी. इसको क्या बनाना है? I by 2. तो I by 2 वाली लिमिट होनी चाहिए, है ही वो. तो ये लिख सकते हैं log of sin x to the base e the whole dx माइनस log 2 to the base e और रख दिया pi by 2 माइनस 0. I इक्वल्स टू, अब ये क्या बन गया? I by 2 पूरा बन गया माइनस ये हो गया log 2 to the base e into pi by 2. I by 2 को इधर लाके माइनस करें. I minus I by 2 equals to minus pi by 2 into log 2 to the base. एक में से आधा गया, आधा बचा, equals to minus pi by 2 into log 2 to the base. 2 से 2 cancel. I equals to minus pi to log. आइए अगले पे चलते हैं. तो आप देखिए बच्चों कितना कटे. बाहर का नहीं है, एनसीईआरटी का. बाहर का नहीं है, इट बिलोंग्स टू आवर एनसीईआरटी. ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा. ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं. बात करते हैं बच्चों अब कुछ बेसिक सवालों की, फिर आएंगे अगले नेम्ड क्वेश्चन. ठीक है, मान लीजिए आपके पास सवाल आ गया
इसको नाम दे रहा हूं मैं बेसिक सवाल। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ऐसा एक सवाल आ गया, टीचर ने आपको बोला इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इस टाइप के बेसिक सवाल भी आपसे टीचर पूछ सकता है। ठीक है, अब इसको करने का क्या तरीका है? प्रॉपर्टी लगाने से पहले, प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जानता हूं, और यहां सेम होगा क्योंकि साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। लेकिन फायदा ही नहीं है कुछ, एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, ऊपर कुछ है ही नहीं काटने के लिए। तो ये कहलाते हैं बेसिक सवाल। मेरी बात मैं जानता हूं कईयों को समझ नहीं आई, मैं बोलना चाहता हूं या प्रॉपर्टी लगाने से पहले, पर प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमिनेटर सेम, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम सेम आ जाए। ऊपर क्या आया 1, उसमें भी 1, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, क्या होगा उससे? तो ये बेसिक सवाल है, इनको करा जाता है 10वीं के मेथड से। आइए 10वीं का मेथड क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 0, पहले मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, और अब इसको कर देता हूं रैशनलाइज। जब भी कभी रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर के साइन बदल दिए जाते हैं, ऐसा। ठीक है, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं, एलसीएम ब्रेक कर देते हैं। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 1 के नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स के नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स होल dx। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स। अब ये क्या बन गया, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x, एक साइन एक्स अपॉन cos x बन गया tan x, और एक 1 अपॉन cos x बन गया sec x द होल dx। इंटीग्रेशन का साइन बांट देते, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई sec स्क्वायर x द होल dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई tan x इंटू sec x द होल dx। आइए आगे बढ़ते हैं। सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है tan x, लिमिट क्या है 0 to पाई। सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x होता है sec x, लिमिट 0 to पाई। तो i इक्वल्स टू लिमिट रखते हैं, तो हो गया tan पाई माइनस tan 0, यहां ब्रैकेट लगेगा, लिमिट रखते हैं sec पाई माइनस sec 0। मैंने आपको त्रिदेव बताए थे, साइन 180 इक्वल्स टू 0, cos 180 equals to minus 1, tan 180 equals to 0। एक बार और बता देता हूं, sin 180 equals to 0, cos 180 equals to minus 1, tan 180 equals to 0। तो आपको पता है tan 180 हो गया 0, tan 0 तो 0, sec 180, cos 180 अगर माइनस 1 है तो cos का उल्टा होता है sec, तो sec 180 भी क्या हो जाएगा माइनस 1। अरे cos 180 अगर माइनस 1 है, cos का उल्टा होता है sec, तो sec 180 भी हो जाएगा माइनस। cos 0 1 होता है तो sec 0 भी क्या हो जाएगा 1। तो i आ गया माइनस ऑफ माइनस 2, तो i आ गया, ना प्रॉपर्टी लगी ना कुछ। आइए फिर देखते हैं, इनको कहते हैं बेसिक क्वेश्चंस। ये नेम्ड क्वेश्चन नहीं है क्योंकि टू प्रूफ में इसमें लॉग 2 नहीं था, तो ये क्रिकेटर से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है। आइए एक तो और देखेंगे, पहले आप मेरे से ये समझ लीजिए, इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि प्रॉपर्टी लगाने से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहां सेम रहेगा लेकिन ऐड करने के बाद कुछ कटेगा नहीं। याद करो उसमें क्या हो जाता था, अगर होमवर्क करते थे तो एलसीएम लेके ऊपर और नीचे कैंसिल होता,
यहाँ कुछ कटेगा ही नहीं, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर एक 1 प्लस दूसरे का एक और 1, 2 आ जाएगा। तो भैया ऐसे सवाल कैसे कर रहे हैं? 10th क्लास का रैशनलाइजेशन सबसे अच्छा है। I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू, साइन चेंज करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स द होल dx। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1 इंटू आ गया 1 प्लस साइन एक्स, नीचे 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स। I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, यहां आ गया 1 प्लस साइन एक्स, नीचे क्या आ गया cos स्क्वायर एक्स द होल dx। अब क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम ब्रेक कर देते। एलसीएम ब्रेक का मतलब 1 के नीचे भी, मतलब 0 टू पाई 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स के नीचे भी cos स्क्वायर एक्स द होल dx। तो बच्चों पता है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ये क्या बन गया sec स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गया tan x इंटू sec x द होल dx। इंटीग्रेशन का साइन बांट दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई sec स्क्वायर एक्स द होल dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई tan x इंटू sec x द होल dx। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो I इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, लिमिट 0 टू पाई, इसका क्या होता है बच्चों sec x, लिमिट 0 टू पाई। आइए लिमिट रखते हैं, तो पहले रख दी x की जगह पाई, फिर रख दिया 0 प्लस, यहां पे आ जाइए रख दीजिए sec पाई माइनस sec 0। त्रिदेव याद है सबको? क्या क्या है त्रिदेव? बोल दो। sin 180 equals to 0, cos 180 equals to -1, tan 180 equals to 0। यही फंसते हैं हमेशा। तो I equals tan 180 है 0, tan 0 है 0, sec 180 -1, क्योंकि cos 180 माइनस cos 0 1 होता है तो sec 0 भी, तो 0 तो लिखते नहीं है, बचा क्या माइनस। नहीं आया, क्या होगा? कहां से होगा +2? हाँ, मैंने क्वेश्चन बदल के दिया। पिछली बार वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस साइन आ रहा था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में 1 प्लस साइन एक्स दिया था। और अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया मेरे भाई, अगर फोकस करते हो तो 1 माइनस साइन एक्स। जिसके पास फोकस नहीं होता वो बैठा ही रह जाता है। दैट इज द डिफरेंस। कौन कौन करेगा ये हाथ ऊपर कर? ठीक है, पता है ना क्या कर? रैशनलाइज। ये बेसिक सवाल है, कर लोगे? फिर एलसीएम ब्रेक कर लोगे? ऐसा आ गया तो भी क्या करोगे? रैशनलाइज। समझ में आया? पक्का? तो ये बेसिक सवाल। तो आज कुल असाइनमेंट में मैं आपको दूंगा 48 क्वेश्चंस, बेसिक सवाल मिला के नेम्ड क्वेश्चन करके, और आने वाले संडे के दिन में आपका नेम्ड क्वेश्चन का बस टेस्ट किया। अभी तक हमने जितने नेम्ड क्वेश्चन किए याद है आपको, और संडे तक सारे हो जाएंगे। अब जो अगला नेम्ड क्वेश्चन है वो हीरोइंस के ऊपर रहे। आप बोर्ड में कैसे पहचानोगे लॉक 2 आ गया, मतलब जरूर क्रिकेटर वाला नेम्ड क्वेश्चन। अब हीरोइन वाले जो नेम्ड क्वेश्चन है, जैसे मैंने कुछ नाम रखे, ठीक, चमकीली कैटरीना सवाल, ठीक है, मेरी प्यारी नहीं क्या, सॉरी दूसरा, आलिया तुझे पालिया सवाल, समझ? सनी लियोनी धमाकेदार क्वेश्चन, ऐसे नाम रखे।
मजा भी आएगा। अब अगला टॉपिक हमारा हीरोइंस के ऊपर नहीं, सभी को माफ कर देना चाहिए।